इसी के अंदर क्या आ जाएंगी, मीनिंग्स आ जाएंगी, टाइप्स आ जाएंगे उसको, एंड सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरी यूनिट ये आसनों के बारे में हम अष्टांग योग में, ठीक है, और कई जगहों पे बात कर चुके हैं, तो उसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट को हम भली भांति जानते हैं। उसके ऊपर हम क्विक रिकैप कर लेंगे और उसके बाद टाइप्स के ऊपर आ जाएंगे एंड देन सिग्निफिकेंस एट लास्ट। उसके बाद मेरा गोल है कि आज हम प्राणायाम को भी स्टार्ट कर लें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विथ द नेम, द मीनिंग। ठीक, आसन अगर बात करें तो आसन असी धातु से बना हुआ है। ठीक है, असी मतलब ASI, स्पेल इन इंग्लिश ASI और हिंदी में असी। ठीक है, इस धातु से बना हुआ है या अस धातु से बना हुआ है। अस धातु का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? संस्कृत में अस धातु का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, तो बैठने से रिलेटेड ये धातु है, इसी वजह से इससे आसन बना हुआ है। तो कई जगहों पर कहते हैं कि अपना आसन ग्रहण कीजिए, मतलब कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो उस जगह पर बैठ जाए। चलिए ये बात हमारे समझ में आती है और ये लगभग इस वर्ड की मीनिंग से रिलेटेड। ठीक, पर इसी जगह पे क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं आसन को बैठना कहता हूँ, ठीक, तो वृक्ष आसन जैसी क्या चीज है, फिर त्रिकोण आसन जैसी क्या चीज है, ठीक है, या गरुड़ आसन में क्या चीज है, क्योंकि ये तो स्टैंडिंग पॉस्चर्स हैं। एंड व्हाट अबाउट द नीलिंग पॉस्चर्स एंड प्रोन एंड सुपाइन पॉस्चर्स, ठीक है, इनका क्या अर्थ है? तो इस जगह पर महर्षि पतंजलि जी की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा करेक्ट बैठती है। ठीक है, उसमें क्या है, धातु का भी अर्थ छुपा हुआ है। ठीक, और वो डेफिनेशन अपने आप में क्या है, समझ लीजिए सुपर है। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। तो जैसे डेफिनेशन है या जो श्लोक है आसन के लिए कि स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, जिस जगह पे आप स्थिर हैं और आपको सुख की अनुभूति हो, ठीक, वो आसन है। तो इन सभी पोस्चर्स में कोई एक चीज बैठती है, वो धातु उसी जगह पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठने का अर्थ आपकी फिजिकल बॉडी से नहीं है। ठीक है, बैठने का अर्थ है कि आपका मन उस जगह पर बैठ जाए। ठीक, जिस भी जगह पर आपका मन बैठ जाए वो आसन है। ठीक, ये इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इस जगह पर देखिए धातु भी अपनी ही जगह पर है, यानी कि आप फिजिकली बैठ गए तो आप आसन में हैं, क्योंकि हम क्या है, चेयर पर भी बैठे हुए हैं। ठीक, पर हमेशा हम आसन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं बैठता। ठीक है, मन भागता ही रहता है। जब भी आपका मन बैठ जाए, अगर आप उस जगह पर खड़े भी है, ठीक है, तो ताड़ आसन होता है। ठीक, अगर आप लेटे भी हैं तो शव आसन हो जाए। ठीक, शरीर की ऐसी स्थिति जिस जगह पर मन बैठ जाए, ठीक है, और मन तभी बैठता है जब क्या उसे आनंद की अनुभूति। ठीक, पर क्योंकि महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के अंतिम चरणों में आनंद की चर्चा करते हैं, तो शुरुआत में आनंद का जो स्वरूप बताया है उन्होंने, सुख बताया। ठीक है, सुख से स्टार्ट होगा। सुख, आनंद को आप कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, वो सुख जैसा दिखेगा। ठीक है, सुख बहुत छोटी अभिव्यक्ति है आनंद के लिए, बट सुख जैसा दिखेगा। ठीक, तो जिस जगह पर आपका मन बैठ जाए और आप सुख का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, आनंद की छोटी कोटि का अनुभव करें, वो आसन है। ठीक, ये छोटी सी डेफिनेशन और ये कंसाइज डेफिनेशन अपने आप में परफेक्ट है। ये किसी भी जगह पे परफेक्ट बैठे। ठीक, तो जो महर्षि पतंजलि जी का योगदान था योग में, वो यही था कि इससे पहले जो योग की विद्या है बहुत ज्यादा बटी हुई है, अलग अलग बटी हुई है। पर महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया, उन्हें सूत्रों में बात कर इतना परफेक्टली हमारे सामने प्रेजेंट किया कि अब हजारों साल बाद भी आज वो क्या होती है, इस जगह पर परफेक्टली चीजों को एक्सप्लेन। ठीक, ओके, अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो आसनों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, आसन 3 प्रकार के हैं, जैसे शरीर संवर्धनात्मक। ठीक है, जो शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाएंगे वो शरीर संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग पोजेस, जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। ठीक, ये पहले प्रकार के आसन है। दूसरे, अगर आप ये लिख चुके हैं, ठीक है, तो दूसरे प्रकार के आसन आपके शरीर विश्राम का, ठीक है, या विश्रांति का, यानी कि रिलैक्सिंग पॉस्चर, जिस जगह पर शरीर को विश्राम की प्राप्ति हो, ठीक, विश्राम का अनुभव हो। Sir, और can you अंतिम, repeat again?
विश्रांति का है, ठीक है, जिस जगह पर विश्राम मिले। एंड देन लास्ट वन इट्स ध्यानात्मक आसन। ठीक, ये 3 प्रकार के आसन है और ये सीक्वेंस भी एक के बाद एक ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इन सीक्वेंस में इन आसनों को क्यों रखा हुआ है, ये टाइप इस तरीके से मैंने क्यों बताया। शरीर की सबसे पहले सामर्थ्य की जरूरत है और सामर्थ्य के बाद विश्राम की जरूरत है, तब ध्यान की जरूरत है। इस पैटर्न में क्यों रखा है, देखिए कभी आप क्या नहीं करते हैं, अगर आसनों का अभ्यास आप नहीं जानते, आसनों की आप बारीकता को अगर नहीं जानते, आपके शरीर में एक निश्चित प्रकार की सजगता नहीं है, उसके बिना अगर आप ध्यान में बैठेंगे ना, ठीक, तो आप ज्यादा बेचैन होकर उठेंगे। कभी ट्राई करना है। हाँ जी, एक बार पहला वाला बताइएगा, आई कुड नॉट हियर इट प्रॉपर्ली। शरीर संवर्धनात्मक, संवर्धन, संवर्धन, आगे संवर्धनात्मक। आई थिंक मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं अभी? आप सुन पा रही हूँ। अच्छा, शरीर संवर्धनात्मक, अगर किसी भी जगह पे सिग्नल अटके तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं रिकनेक्ट कर लूंगा। होप आप सुन पा रहे हैं अभी। शरीर संवर्धनात्मक, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग पोजेस, तो इन 3 तरीकों से क्यों रखा हुआ है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ठीक है, शुरुआत में तो अभ्यास ही करना पड़ता है। तो अभ्यास में जब हम धारणा की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, अगर शरीर में एक निश्चित प्रकार की क्या नहीं है, सजगता नहीं है, ठीक है, उसमें एक निश्चित प्रकार की जागरूकता नहीं है, तो आप ध्यान में अगर बैठने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद को ज्यादा बेचैन करेंगे, क्योंकि शरीर के स्तर में उस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है जो शरीर में फंसी हुई, ठीक है, रिटेन्ड एनर्जी है, ठीक। और तभी शुरुआत में किस चीज की जरूरत है, जो संवर्धनात्मक आसन है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग पोजेस। उन स्ट्रेंथनिंग पोजेस से क्या होता है, शरीर में जो रिटेन्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती है, बॉडी से बाहर आती है, ठीक है, और शरीर में एक सरलता प्रदान करता है, ठीक है, शरीर को दृढ़ बनाता है, सरलता प्रदान, ठीक। तो शुरुआत में आप देखते हैं कई आसनों पे आपका शरीर कांपने लगता है, ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ के कुछ पोजेस हैं, उनमें शुरुआत में शरीर कांपने लगता है। उस कंपन का क्या अर्थ है, ठीक, कंपन का यही अर्थ है कि शरीर और मन के बीच में एक जैसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन करते हैं, उस जगह पे प्योर पाथवे नहीं बना हुआ, ठीक है, उस जगह पे रिटेन्ड एनर्जी है और उन मसल्स को अभी क्या नहीं है, उस पोस्चर की आदत भी नहीं है, ठीक, उस जगह पे कोई भी न्यूरोलॉजिकल पाथवे अभी नहीं बना हुआ, ठीक। ये वो कंपन से दर्शा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी स्ट्रेंथ की कमी। धीरे धीरे जब उनका अभ्यास करते हैं तो बंद पड़ी मांसपेशियों में भी क्या होने लगता है, ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब शरीर में क्या होता है, जब आप इस टाइप के पोस्चर्स का रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बॉडी में कंप्लीटली एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक, तब आपके शरीर में एक प्रकार की दृढ़ता और सरलता भी आ जाती है। सरलता क्यों आ जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के द्वंद्व और गांठें नहीं बचती, ठीक है, शरीर में शरीर एक साथ जुड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं कभी कि मैंने इस चीज को नोटिस किया, जब मैं एक बार जिम में एक बार क्या करवा रहा था, योगा प्रैक्टिस करवा रहा था, ठीक, तो उन लोगों की अपर बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, ठीक, लोअर बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, पर एक बार जब मैंने उन्हें माउंटेन पोज करवाया, ठीक है, तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कंपन थी, ठीक है। रीजन ये था कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के बीच में कनेक्शन नहीं है, और जो मसल्स हैं या लोअर बैक की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से ट्रेन नहीं थी, इस वजह से लोअर बॉडी और अपर बॉडी के मसल्स के बीच में, स्ट्रेंथ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। योगा अभ्यास के दौरान ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए आपके सभी अंगों में बराबर प्रकार का प्रभाव पड़ता है, सभी खिंचती और दबती हैं, तो क्या होता है, बॉडी में एक एनर्जी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है, ठीक। शरीर हर तरीके से क्या रहता है, उसमें खिंचता और दबता है, और चेतना जो कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस है वो बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो जिससे बॉडी की हर एक मसल्स के बीच में भी क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, और माइंड और मसल्स के बीच में भी अच्छा जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, वो बना रहता है,
ठीक, जब शरीर सामर्थ्य की पोजेस को करता है तो क्या करता है, शुरुआत में वो थकता है, ठीक, और थकने के बाद ही किसी किया जा सकता है जो विश्राम कांतिकारी आसन है, ठीक है। तो जो रिलैक्सिंग पोस्चर है, जब आप थकेंगे उसके बाद ही उन्हें कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको पानी का कोई स्वाद आता है, तो बिना प्यास के आपको पानी का स्वाद नहीं आएगा। जब आपको प्यास लगी हो तब आपको अगर पानी दिया जाए तो क्या लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। अगर पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक, क्यों आने लगा उस जगह टेस्ट, क्योंकि आपको उस वक्त डिमांड है। ऐसे ही विश्राम के जो आसन है, ठीक है, उनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप हल्का फुल्का थक जाएंगे, हल्का फुल्का अपनी शक्ति का व्यय करेंगे और व्यायाम करेंगे। व्यायाम को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आपका शरीर फैलता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम करता है, उसके बाद वो क्या करता है, रिलैक्स की डिमांड है। तब रिलैक्सिंग पोस्चर किए जाए तो रिलैक्सिंग पोस्चर उसमें क्या देता है, आपको स्वाद देते हैं, ठीक। तो अंत में अगर शवासन कराया जाए तो वो मीठा लगता है, ठीक है, उसे करने का एक मन होता है, और तभी उसका नाम शवासन रखा गया, ठीक है, कि पूरा आप जी लिए और अंत में आप किसकी बारी है, मृत्यु की बारी है, उससे भी आप जीते हैं, ठीक है। उस जगह पर भी क्या होता है, मन ठहर जाता है। तो आसन की उस डेफिनेशन को पूरा करते हैं उस जगह पर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा, जी, व्यायाम और आसन में अंतर है क्या? देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट तो लगभग लगभग दोनों का सेम है, ठीक, पर व्यायाम में हम मन की स्थिति पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक। आसनों में हम मन की स्थिति पर ध्यान देंगे। व्यायाम को आप जैसे रनिंग है, ठीक है, माइंड में कुछ भी चल रहा है, एक्सरसाइज है कह सकते हैं। और आसनों के बीच में ये डिफरेंस है कि आप सिर्फ फिजिकल स्टेट के ऊपर फोकस करते हैं जब आप व्यायाम। तो जो हमने जो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम है, वो सूक्ष्म आसन नहीं कहे जाएंगे, वो व्यायाम ही कहे जाएंगे, राइट? जी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो गोल है वो फिजिकल बॉडी ही है ना, ठीक। उसके बाद जब वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके साथ अवेयरनेस धीरे धीरे जुड़ती है, तो उसके बाद आसनों का स्थान है, ठीक। आसनों में हम मन की बात, ठीक। तो कुछ देर में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे, ठीक। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम पे क्या नहीं होती है, जर्नी खत्म नहीं हो जाती, जर्नी स्टार्ट होती है उस जगह, ठीक। बट व्यायाम पे क्या होता है, जर्नी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि व्यायाम के बाद आप कुछ और व्यायाम भी करने वाले, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइजेस इनफ है अपनी जगह पे, वो कंप्लीट है, क्योंकि उनका गोल ही क्या है, फिजिकल बॉडी, और हल्का फुल्का वो स्ट्रेस को कम करती है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं माइंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उनका पूरा का पूरा काम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। बट आसन तो देखिए, अष्टांग योग में शुरुआती क्रिया है, ठीक है, आसनों को करके आप स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, आगे जर्नी बहुत लंबी है। और एक्सरसाइजिंग में वही कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में पूरी, ठीक। इसी वजह से मैं बोल गया था कि फिजिकल एक्सरसाइज का व्यायाम का सिर्फ फिजिकल स्ट्रेट है, पर आसनों का जो गोल है वो मन की शांति भी है, ठीक। ओके, देन शुरुआत में आपके सामर्थ्य वाले आसन, उसके बाद विश्राम वाले आसन, ठीक है। जब शरीर में सामर्थ्य, एक दृढ़ता, एक संकल्प, एक सरलता आ चुकी है, उसके बाद अगर वो विश्राम करता है तो और ज्यादा ऊर्जा से, ठीक है। अब ये सरल शरीर, ठीक है, जिसमें सामर्थ्य है, वो किस चीज के लिए तैयार है, ध्यान के लिए तैयार है, ठीक। तब जो ध्यानात्मक आसन है, जो मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं, उनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे आप मेडिटेटिव पोस्चर पर बैठते हैं और अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की अकड़ाहट है, ठीक है, तो सारा ध्यान वो चीज ले जाओ, ठीक है, आपको आपका ध्यान पर मन ही नहीं, ठीक है। ध्यान की स्थिति में आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, दर्द है, ठीक। तो शरीर संवर्धनात्मक और विश्रामकारी जो आसन है, उनसे आप क्या करते हैं, शरीर को बिल्कुल सरल बना देते हैं और ध्यान के लिए वो रास्ता खोल देते हैं, ठीक। फिर ध्यानात्मक आसन में बैठ के आप धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। डायरेक्ट आप ध्यान में उतरना अगर सरल है, ठीक है, तो आप उतर भी सकते हैं, रहकर आप दूसरी सीढ़ी पर आएंगे, उसके बाद जो क्या है, सांसें हैं, देन विचारों पर आएंगे, उसके बाद ध्यान पर आएंगे, ठीक है। कुछ दिनों में हम ध्यान को भी पढ़ने वाले हैं इसमें, कि ध्यान का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ध्यान कार्य करता है व्यक्ति, ठीक। तो ये 3 प्रकार के मोटे मोटे तौर पर आसन है, ठीक, जो शरीर में सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, विश्राम देते हैं, ठीक। उसी सामर्थ्य के अनुरूप विश्राम, और अंत में क्या करते हैं, वो ध्यान के लिए शरीर को तैयार, ठीक। तो इस जगह पर एक और कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना चाहिए, और इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो रहा है, ठीक।
तो जैसे कहा जाता है कि शरीर, उसके बाद मन, ठीक। पर एक हम पढ़ते हैं कि मसल्स 3 टाइप की हैं। जैसे मसल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो मसल्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। इन 3 पार्ट में हम मसल्स को डिवाइड करते हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद है ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां, ठीक। मैं इन बातों से क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि शरीर में भी, ठीक है, कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जो हमारी इच्छा से चलती है, ठीक। जैसे हमारे हाथ, पैर, जुबान, ठीक है, ये चीज है मेरी इच्छा से चली, ठीक। अगर मैं इच्छा ना करूं तो ये नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जो मन के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। मांसपेशियां ऐसी हैं जो मन के अकॉर्डिंग चलती हैं, या जिन्हें शरीर खुद ब खुद चलाता है, ठीक। खुद ब खुद कौन चला रहा होगा? फिर मन चला रहा है, यानी कि माइंड चला रहा है। इसी टाइप का नर्वस सिस्टम उसे ऑटोमेट कर रहा है। इट कैन बी आपका जो पैरानॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ऑटोमेट कर रहा होगा उसे, ठीक। तो जैसे लिवर है, ठीक, या डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं, स्टमक है, उससे निकलने वाले जो जूसेस हैं, ठीक। इन सभी चीजों को कौन रेगुलेट कर रहा है? यानी माइंड अपने लेवल पर खुद रेगुलेट कर रहा है। ये इस टाइप की मसल्स हैं जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स, ऐच्छिक पेशी या अनैच्छिक पेशी। इनकी ये मेरी इच्छा से नहीं चलती। ये 2 टाइप की मसल्स, ठीक। एंड थर्ड टाइप की मसल जो आपकी कार्डियक मसल है, यानी कि जो हृदय की पेशी है, ठीक, वो बिल्कुल सेपरेट है। ये मसल्स क्या हो सकती है? जैसे हाथ है, अगर वो कुछ देर रुक जाए तो मेरा जीवन चलता रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किडनी है, ठीक है, लिवर है, वो कुछ क्षण के लिए अगर काम करना रोक भी जाए, ठीक है, रोक भी दे, फिर भी जीवन चलता रहेगा, ठीक। पर कार्डियक मसल अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी रुक जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए, ठीक है। दीज आर द मसल जो कभी भी लाइफ में रुकती नहीं है। वो लाइफ के स्टार्ट होने के साथ से लाइफ के एंड होने तक कार्डियक मसल चलती ही रहती है, ठीक है। कि अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करती रहती है और चलती ही रहती है, और माइंड एंड बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, ठीक। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ चीजों आसनों को नवरम में से, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शरीर में भी जो मांसपेशियां हैं उनका भी सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन नहीं है, उनका अनकॉन्शियस माइंड के साथ भी कनेक्शन है। एक बहरहाल एक स्टेटमेंट से मैं पूरी की पूरी बात को पूरा करता हूँ कि शरीर और मन 2 अलग अलग अगर आप फैकल्टीज मानेंगे तो समझना आगे आने वाली जर्नी में आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। शरीर और मन को एक ही फैकल्टी मानिए, पर ये कैसा मानिए? जिस हिस्से को, ठीक है, मन के जिस हिस्से को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, दैट्स कॉल्ड बॉडी, ठीक है। और शरीर के जिस हिस्से पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक, उसे मन कहा जाता है, ठीक। तो इस सीढ़ी के 2 पहलू हैं, समझ लीजिए, ठीक है। एक स्टेयर है जैसे सीढ़ी, तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं बॉडी है, और जो इनका अंतिम चरण है वो माइंड है, ठीक है। तो सीढ़ी तो एक ही है, इट हैव 2 टर्मिनल्स, ठीक है। तो एक टर्मिनल पर आपकी बॉडी है, अनदर टर्मिनल पर आपका माइंड है, और बीच की जो सीढ़ियां हैं वो क्या है? आपकी सांसें, आपकी ब्रीदिंग, ठीक है। अब आगे वाली आने वाली जर्नी में आप चीजों को अच्छे से रिलेट करेंगे, ठीक। तो इस जगह पर जो आसन है, समझ लीजिए वो क्या है? बॉडी के लेवल पर मेडिटेशन। व्हाट इज आसन? आसन बॉडी के लेवल का, यानी कि भौतिक शरीर के स्तर पर किया गया ध्यान, ठीक। ध्यान में भी यही होता है, जब अंतिम अवस्था ध्यान की है जो, या शुरुआती अवस्था है ध्यान की, उस जगह पर क्या होता है? मन शून्य होता है, उस जगह पर मन नहीं बसता, ठीक। ऐसे ही आसनों में भी क्या है? मन बैठ जाता है, मन शांत हो जाता है, ठीक है। अगर मन बैठ जाए, मन शांत हो जाए और उसमें आनंद की अनुभूति करे, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? आसन कहते हैं, स्थिर सुखम आसन, ठीक है। स्थिर सुखम आसनम या आसन, ठीक, ध्यान की भौतिक स्तर पर आसन, ठीक है। भौतिक स्टेट में, यानी कि जो फिजिकल स्टेट पर आप मेडिटेशन करते हैं वही क्या है? आपके आसन, ठीक। और जो मेंटल स्टेट पर आप ध्यान करें तो ध्यान की डिफरेंट विधियां, ठीक है। उस जगह पर बॉडी का लेवल छोड़ देना, यानी कि सीढ़ी के एक टर्मिनल को पूरा छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि आप नेक्स्ट टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है? पूरी सीढ़ी को ही छोड़ देना, आपने बुद्धि को भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जस्ट सीढ़ी से स्किप करते हुए आपके चित्त के ऊपर आ जाना,
ठीक, वो मेडिटेशन में हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, बहरहाल मैंने एक ही सेंटेंस को इस जगह पर कहना था कि आसन आपके फिजिकल स्ट्रेट पर, फिजिकल लेवल पर किया हुआ मेडिटेशन, ठीक है, फिजिकल लेवल पर जो आप मेडिटेशन करते हैं उसे हम आसन। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम बात करें गोल्स या बेनिफिट्स ऑफ द आसन, ठीक है, आसनों के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक, तो डिफरेंट जो ग्रंथ है, टेक्स्ट है, उनमें जो मेन बात कही गई है आसनों के लिए वो क्या है कि आसन शरीर में दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, दृढ़ता मतलब क्या चीज है? ये शब्द जो दृढ़ता है ये किस चीज को डेनोट कर रहा है? ये डेनोट कर रहा है कंटिन्यूटी। ठीक है, दृढ़ संकल्प कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प मतलब ना टूटने वाला संकल्प। ठीक, अब शरीर में दृढ़ता का क्या मतलब है? शरीर आपस में सारी के सारी मसल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जैसे नदी है, ठीक है, नदी सागर तक देखा है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, वो फ्लो में बहती है और सागर तक बस बहती रहती है। जब शरीर भी ऐसा बन जाता है, ठीक है, इसकी हर एक मांसपेशी, ठीक, भले वो आपके माइंड की मांसपेशियां हो या बॉडी के किसी भी छोटे सटल लेवल की मांसपेशियां हो, जब क्या होती है आपस में इंटायरली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, शरीर की उस स्थिति को, ठीक है, दृढ़ता कहा है। उस जगह पर क्या है, शरीर पूरा सरल, जैसे छोटे बच्चे की बॉडी देखिए वो बिल्कुल सरल है। ठीक, पर विद द टाइम वी हैव प्रॉब्लम्स, वी टेक स्ट्रेस, ठीक है, अलग अलग टाइप की हमारे पास मनोदैहिक और दैहिक, ठीक है, और मानसिक बीमारियां हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर और मन के बीच में जो सामंजस्य बैठा हुआ है, जो इक्विलिब्रियम बैठा हुआ है, जो फ्लो बैठा हुआ है, फ्लो टूट जाता है। ठीक, अब शरीर कहीं और भागने लगता है, मन कहीं और भागने लगता है। ठीक, ऐसी स्थिति में शरीर में हर वक्त स्ट्रेस बना रहता है। पर इस चीज की कमी कौन ला रहा है? धीरे धीरे आसन। ठीक, अब देखिए डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन बताए हैं। ठीक, पर महर्षि पतंजलि जी का जब आप योग ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें किसी आसन का उल्लेख नहीं किया गया, उसमें इशारा किया गया है कि आसन वो स्थिति है जिसमें आपका मन बैठ जाए, ठीक, आप सुख की अनुभूति करें। ठीक, तो अगर सारे के सारे इसके बाद ग्रंथ क्या हो जाए, नष्ट भी हो जाए, कई सालों बाद, हजारों सालों बाद वापस सिर्फ आपको पातंजल योग सूत्र भी मिलेगा, then you can create own asanas। ठीक है, अपने खुद के आसन बना सकते हैं जिस जगह पर आपका मन बैठ जाए, आपको सुख की अनुभूति हो, वो आसन कहलाए। ठीक है, वो आपको आपके करीब ले जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, हठ प्रदीपिका में और ग्रहण संहिता में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ आसन बताए हैं। ठीक, भले वो कितने ही नंबर ऑफ आसन हो, उन सभी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस जगह पर, उस स्थिति पर क्या होगा, मन शांत हो जाए, मन एक जगह पर बैठ जाए, ठीक, और आपको सुख की अनुभूति होगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक, तो जो बेसिक एम है, बेनिफिट है, वो क्या है, शरीर में दृढ़ता प्रदान। ठीक, एक चीज शरीर में सरलता प्रदान करता है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दूसरा इसका बेनिफिट है कि शरीर में सरलता प्रदान करता। थर्ड है शरीर में सामर्थ्य प्रदान करता। इन सभी चीजों की आगे आने वाले अभ्यासों में साधक को जरूरत पड़ती। ठीक, अब दृढ़ता के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, दृढ़ संकल्प भी जुड़ा हुआ, निश्चय जुड़ा हुआ। ठीक है, देन संकल्प की वृद्धि करता है। ठीक, द्वंद्वों का नाश करता है। ठीक है, ये कुछ प्रकार के जो शरीर के लेवल पे द्वंद्व हैं उनका नाश करता है, उनको नष्ट करने वाला आसन कहलाता है। ठीक, तो आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर कोई बेनिफिट आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ना चाहते हैं तो उसे बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से देखे गए वो है। अगर इनमें से कई कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आसनों का क्या फल बताया गया है, तो दृढ़ता इसका बहुत सटीक आंसर। ठीक है, तो अगर चारों ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं और चौथा ऑप्शन ये है कि इनमें से सभी, तब तो आप सभी को चुन सकते हैं। अगर दृढ़ता उसमें से एक ऑप्शन है, ठीक है, देन यू गाइस चूज दृढ़ता नेक्स्ट टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्स्ट में दृढ़ता जो टर्म है उसको यूज किया गया। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक, इस जगह पर लगभग लगभग आसनों के बारे में सारी बातें पूरी हो जाती हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक, इसकी मीनिंग क्या है।
इसके टाइप्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और क्या कनेक्शन है आसन है मेडिटेशन के बीच में, या योग साधना में आसन का क्या महत्व है। ठीक है, योग साधना में आसन का यही महत्व है क्योंकि धीरे धीरे क्या करना है, व्यक्ति को अपने करीब लाने में मदद करना है। ठीक है, ध्यान के करीब ले जा रहे हैं वो, ठीक है, उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मोक्ष के करीब ले जा रहा है। ठीक है, उस चीज के लिए शरीर को तैयार करना है, शरीर को साधक के लिए एक साधन बनाया है। ठीक है, पर ये मेन डिफरेंस है। सर एक्सक्यूज मी सर वॉइस क्लियर नहीं है, किसी का माइक ऑन है शायद। प्लीज ऑफ कर लीजिए अगर किसी का माइक ऑन है तो, और सभी एक बार इंश्योर कीजिए कि क्या बाकी लोगों को भी ऑडियो ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, ब्रेक हो रही है। ओके, मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। अगर एक बार आप माइक सभी लोग म्यूट कीजिए, अगर फिर भी ब्रेक होता है तो देन आई थिंक हाँ जी, श्वेता सनानी जी का माइक, इट्स ओके। माधुरी जी बस ठीक। नाउ चेक गाइस, अगर अभी भी ब्रेक हो रहा है तो आई शुड रिकनेक्ट। नहीं, इट्स ओके सर, इट्स ओके। ठीक है, तो अगर इस जगह तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर अंदर उठता होगा तो उस चीज को आप डिस्कस कर लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार आप सर एक बार आप द्वंद्व को एक बार और एक्सप्लेन करें प्लीज। द्वंद्व मतलब क्या चीज है समझ लीजिए, दो चीजें को द्वंद्व कहा है। ठीक, अब आसन क्या करते हैं, मैंने शुरुआत में कहा ना कि माइंड एंड बॉडी अगर अलग अलग भागते हैं, इट क्रिएट्स द्वंद्व। ठीक है, आपकी बॉडी चाहती है कुछ और करना पर आपका मन नहीं कर रहा, एक प्रकार का द्वंद्व है। ठीक है, और ये द्वंद्व अगर इस लेवल में बना रहा है ना तो आपको हर जगह ये परेशान करेगा। आपको मन करेगा कि आप कहीं घूमने जाओ, आपको मन तो करेगा घूमने जाओ, पर आपको चलने का मन नहीं करेगा। ठीक है, मन चाहता है घूमने पर शरीर चाहता है कि मेहनत ना करे। ठीक, इस प्रकार का एक द्वंद्व है। ठीक, कि शरीर कुछ और चाहता है पर मन कुछ और चाहता है। पर आसन की जो बेसिक कंडीशन है या डेफिनेशन वो क्या है, स्थिर सुखम आसन। जैसे स्थिर हो जाता है, ठीक है, वो एक जगह पर बैठता है। ठीक, अब जहां भी शरीर जाएगा वो उसके साथ साथ चलेगा। ठीक, अगर माइंड एंड बॉडी साथ में है और माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा है तो अपने आप क्या होगा, द्वंद्व जो डुअलिटी है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो द्वंद्वों से यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ ये। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का भी? सर मेरा एक क्वेश्चन जी सर, अगर आपकी मन स्थिति तो आपके शरीर के साथ है दोनों में, और एक साइड में हमारा संतुलन कम होता है और एक साइड में जैसे राइट साइड में संतुलन ठीक होता है और लेफ्ट में कम बनता है, तो उसका क्या रीजन है? मन स्थिति तो सेम हुई। देखिए, अब आदत है। ठीक है, इसका जो मेन कारण है वो आदत है, क्योंकि मैंने कहा एट लास्ट माइंड एंड बॉडी के बीच में कनेक्शन कब बनते हैं, जब आप उन्हें बार बार अभ्यास करते हैं। ठीक, कल आप सुबह क्या करना है कि उल्टे हाथ से, अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की कोशिश करना। ठीक, यू गेट ऑल द आंसर्स। ठीक है, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप राइटी हैं, ठीक है, राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं, देन राइट हैंड हैव ग्रेटर कनेक्शन, ठीक है, विद द माइंड। माइंड एंड बॉडी के बीच में उस तरफ ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और इस जगह पर क्या है, इस हाथ और माइंड के बीच में थोड़ी कमजोर दोस्ती है। ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं है, पर इस जगह पर जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो उतना सामर्थ्य नहीं है। जैसे कई लोग आपने देखे हैं ना कि कई लोगों का एक हाथ नहीं होता, ठीक, तो उनका दूसरा हाथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, उनका दूसरा हाथ इतना ज्यादा मजबूत होता है कि किसी के दोनों हाथों को हरा सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इस हाथ को सामर्थ्य मिलने वाली थी, इस हाथ को जो चेतना मिलने वाली थी, इस हाथ की जो अवेयरनेस थी, वो भी इसी हाथ में फ्लो होती है। ठीक, तो अंधे व्यक्तियों का क्या होता है, कान बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंख की तरफ जो चेतना बहने वाली थी वो अब कानों को ही मिलती है। एक बहरहाल क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरफ चेतना का प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है, उस तरफ क्या होंगे, थोड़े गहन संस्कार बने। ठीक है, और गहन संस्कार बनेंगे तो उस तरफ से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी, ग्रेटर कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी देखने को मिलेगा। बट जिस तरफ आप कम चेतना का प्रभाव डालते हैं, जिस तरफ कम न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है, उस तरफ आप थोड़ा सा बहुत वीकनेस को देखें।
ठीक, बट इट कैन बी ट्रेन्ड विद द टाइम। ठीक है, आप क्या कीजिए, उल्टे हाथ से रोज ब्रश कीजिए। ठीक है, आप देखेंगे एक हफ्ते में आप ठीक से ब्रश करने लगे। ठीक है, ये इतना ही टाइम लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इस हाथ में भी या इस तरफ भी जो वीक साइड है उस तरफ भी आप अवेयरनेस फ्लो होने लगती है। ठीक, अगर फ्लो होने लगती है तो ध्यान कैसा है, बीज जैसे। ठीक है, ध्यान का बीज अगर वहां चला गया तो धीरे धीरे क्या होगी, फसल बढ़ती ही रहेगी। यही काम करने का तरीका है। ठीक, तो जिस भी जगह आप फोकस देते हैं वो चीज बढ़ने लगती है। अगर आप शरीर में दर्द में फोकस देते हैं तो आपका दर्द बढ़ता रहेगा। अगर आप शरीर में क्या करते हैं, आनंद पर फोकस करते हैं तो आनंद बढ़ता रहता है। इट्स जस्ट एन हैबिट ऑफ द फोकस। ठीक है, सर आपके फोकस की हैबिट है, उसी की वजह से आपको डिफरेंस देखना। ठीक, होप आपका आंसर आपको मिल गया। अभी भी कंफ्यूजन है तो आप रीक्लियर कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? सर बेसिकली आसन मतलब यही हुआ ना कि मन और शरीर में तालमेल बिठाना। ठीक है, ये शुरुआती स्थिति है। मन, शरीर और मन में एक तालमेल बैठ चुका है। शरीर अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करता है, ठीक है, या विश्राम का प्रयोग करता है, पर मन एक जगह पर बैठ जाता है, वो सुख की अनुभूति करता है और वो शरीर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक, वो स्थिति आ सकती है। ठीक, तो इस जगह पर देखिए, जो भी आप क्या करते हैं, आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, अगर उन आसनों में क्या होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक, आप बहुत जोर लगाकर किन्हीं आसनों को करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि उस जगह पर आपका मन शांति से नहीं बैठ पाए। ठीक, तो उस जगह पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, बट विद द समझ लीजिए डिस्कम्फर्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट ऑफ द माइंड अगर होने लगा तो आपको घाटे होंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड के बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है, स्थिर अस्थिर दुखम आसन। उस समय पे अस्थिर दुखम आसनम को आप प्रैक्टिस करें। विद द टाइम अस्थिर दुखम आसनम को फोकस मिलेगा और आप हर जगह पे अस्थिर रहेंगे और दुख की अनुभूति करेंगे। ठीक, पर अगर आप जैसे सुखासन आप कीजिए, ठीक है, पर उस आसन में आप ऐसे बैठिए कि उस जगह पर आपका मन शांत होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशन, डिफरेंट वेरिएशंस, ताकि आप क्या करें, उस सेम चीज को अटेन कर सकें। ठीक, जैसे कई लोगों से घूर्णन आसन नहीं होता। ठीक, अब ये जरूरी बात नहीं है कि उन्हें धक्का देकर जमीन में उसका उनका सर टच करवा दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि घूर्णन आसन। ठीक, तो उस आसन में कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस जगह पर जो आसन की बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है। एक इससे अच्छा वो क्या करता है, किसी मिनिमम एक्टिव स्ट्रेच पर रहता है और उस जगह पर उसका माइंड शांत रहेगा, तो उसे ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, विद द टाइम धीरे धीरे क्या होगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खुल जाती है। इट टेक्स टाइम, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ करना भी नहीं। मैंने कहा ना कि साधक के लिए उसका शरीर सिर्फ एक साधन है, वो साध्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो साधन होना चाहिए, वो आपकी मदद करने वाला है तो उसके साथ चलिए, उसकी दोस्ती को बनाइए रखिए। ठीक है, अपने शरीर से प्रेम कीजिए, उसका धन्यवाद अनुभव कीजिए और धीरे धीरे इस भाव के साथ, इस समर्पण के भाव के साथ प्रैक्टिस में उतरिए। विद द टाइम में आपके आसन खुद ब खुद खुलने लगेंगे। ठीक, ये खुद ही होगा, पर जबरदस्ती अगर करके आप आसनों में जाते हैं और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन या मन की स्थिरता के साथ खेलते हैं, ठीक है, उसको अस्थिर बनाते हैं, तो अस्थिर दुखम आसन को आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उस जगह पर आप आसन नहीं करते। ठीक, तो यहाँ तक होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। और अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आप डाल तो दीजिए, कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, जितना भी हो आज। तो इट्स 1.17, ठीक, इट्स 1.17 ये पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्राणायाम। इट्स ऑल अबाउट प्राणायाम। ठीक, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये कंप्लीट आपकी टॉपिक का नेम है। इस जगह पर हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बाबत। ठीक है, कि प्राणायाम क्या चीज है, ठीक, और इनका मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है, और इसके टाइप्स क्या हैं, और सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है प्राणायाम का योग साधना। ठीक,
अगर आसनों से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उसे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि प्राणायाम या और अगर ध्यान में अगर हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं पर आसनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ जी। कि जैसे जो हम आसन करते हैं उसमें जो हम श्वास और प्रश्वास करते हैं तो वो उसी के साथ हमारा माइंड का कनेक्शन होता है, मेन चीज बॉडी का माइंड का उसी के साथ जुड़ा होता है। अभी शुरुआत में मैंने क्या की बात, एक सीढ़ी कही ना, ठीक है, हम्म। सीढ़ी एक छोर शरीर है, दूसरा छोर मन है और बीच की जो सीढ़ी है वो श्वास है। जी 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 सर। ठीक है जी सर। तभी क्या होगी, स्टेयर पूरी होगी। अगर बीच की सीढ़ियां हटा दो तो फिर भी आप ऊपर नहीं जा जी। पाएंगे। तो शरीर से अगर मन तक शांति आपको चाहिए तो बीच में आपने सांसों की सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सांस वही कनेक्ट करते हैं। ठीक जी जी थैंक यू थैंक यू सर। ठीक है, ये सही क्वेश्चन। और इसी जगह पर क्या है, आसन पूर्ण होकर ठीक धीरे से अब आप किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, प्राणायाम की तरफ शिफ्ट होते हैं। जी जी थैंक यू सर। Vijay sir, हाँ जी मैम। are you going to take the class tomorrow for pranayam? नो टुमारो, ये फिर नेक्स्ट वीक ही होगी। Next week होगी ना? Okay, ठीक है, thank you. तो जनरल इंट्रोडक्शन ही हम इसका प्राणायाम में कर रहे हैं। ठीक, और दो मेन डेफिनेशंस और जो नोट्स होंगे वो मैं आपको हो सकता है या तो आज ही प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, क्लास के बाद, या मैं आपको नेक्स्ट वीक ही प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, उनके नोट्स। तो प्राणायाम के रिलेटेड अगर कोई अपने कोई थॉट्स रखना चाहता है तो आपका वेलकम है। जो भी आज प्राणायाम से समझते हैं, ठीक है, उस चीज को आप समझा सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं। ठीक, सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी पूछिए पहले रिलेटेड टू आसनास। हाँ जी सर लाइक हम क्या प्राणायाम और आसनास को जोड़ के कर सकते हैं, लाइक बाह्य कुंभक अंतः कुंभक इन आसनास, लाइक अगर सपोज वी आर होल्डिंग in that can we do anta kumbhak or baya kumbhak and then we can hold the posture, and when we are releasing the posture then we are inhaling or exhaling. ठीक है। एक पहली चीज तो इसे करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्यों बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आसनों का जो संबंध है वो आपके अन्नमय कोश से है। ठीक है, जो पहला कोश है ना उसके साथ ग्रेटर कनेक्शन है आपका आसनों का। ठीक, और जो प्राणमय कोश है उसके साथ कनेक्शन है आपके प्राणायाम का। ठीक है, तो प्राणायाम जैसे आप कर रहे हैं तो मतलब शरीर आसनों के बाद प्राणायाम के लिए आप तैयार है। ठीक है, तो उसका जो सारा का सारा खेल है, चेतना का जितना भी खेल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अब आपके सांसों के साथ। जो जिन प्रकार की वायु है शरीर में, प्राण है, उनके साथ वो प्ले करना है। ठीक है, तो प्राणायाम वो हम उन चीजों को ऐड करते हैं। पर अगर हम क्या करते हैं, बीच में कोई आसन भी यूज कर रहे हैं, ठीक, जैसे हम गरुड़ आसन में कोई प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो गरुड़ आसन में क्या होगी, चेतना डिफरेंट पॉइंट्स पर होगी। ठीक है, कि शरीर किसी जगह से दब रहा है, किसी जगह पर खिंच रहा है, तो अवेयरनेस उस जगह पर भी जाएगी। ठीक है, उस जगह पर भी ऊर्जा जाएगी। और वो ऊर्जा किस चीज के लिए मुझे चाहिए थी, मुझे वो ऊर्जा चाहिए थी अपनी वायुओं को एक निश्चित प्रकार की दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो था प्राणायाम का, कि वो क्या करता है, प्राण का यानी कि वाइटल फोर्स को कंट्रोल में लाना, ठीक है, और उसको इंक्रीज करना। ठीक है, ये काम है प्राणायाम का। तो उस ऊर्जा की, उस अवेयरनेस की, उस कॉन्शियसनेस की मुझे जरूरत थी इर्द गिर्द अपने प्राणों। ठीक है, जो अभी मेरी मांसपेशियां या अन्नमय कोश ले जाना है। ठीक, तो अन्नमय कोश की श्रेणी को पार करने के बाद ये यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर इसे आप खेल की तरह करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई, बट ये साधना में उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि पीछे की गति है, आप आगे जाना चाहते हैं और एक कदम आपने पीछे ही रखा हुआ। नहीं सर बिल्कुल सही है, ये बिगिनर लेवल साधकों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सांस रोक लेते हैं ना तो आसन में होल्ड करना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो वो बिगिनर लेवल साधकों के लिए हम ये कर सकते हैं। हाँ जी, इट कैन बी इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन आसन एंड प्राणायाम। ठीक है, जैसे कई बार हम ये इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप देखना, जैसे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास में हम क्या करते हैं,
कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं अलग अलग पोस्चर्स में, और हम 6 जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सांस को होल्ड करते हैं, ठीक है। एक ही बार होल्ड आता है, देन इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक। पर कई जगहों पर, कई स्कूल्स पर योगा के और कई जगहों पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है कि आप अंतःकुंभक करते हैं, सांस को भीतर लेते हैं और पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार का राउंड पूरा करते हैं, ठीक है, और अंत में आप सांस बाहर छोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्राणायाम, ठीक है। पर डायनामिक प्राणायाम ये सिर्फ किस जगह पे यूजफुल है, प्राणायाम के लिए बॉडी को रेडी कर रहा है, ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं, ठीक। जैसे डायनामिक मेडिटेशन किया जाता है, उसमें भी क्या होती है, ब्रीदिंग को बहुत यूजफुल रखा जाता है। शुरुआत में हम भस्त्रिका जो करते हैं, ठीक है, ये बहुत तेजी से सांस लेना छोड़ना ये सब करते हैं शरीर को हिलाते हुए, ठीक है, क्योंकि उस जगह पर हमारा मेन गोल क्या है, बॉडी एंड द ब्रेथ, ठीक है, टोटली। बट उसके बाद जैसे बॉडी इस चीज के लिए तैयार हो चुकी है, ब्रेथ पर आ चुकी है, माइंड पर जा चुकी है, तब आप प्योरली प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। उस जगह पर अगर आप आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू, ठीक है, वो आपकी गति को कम कर रहा है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और किसी का कोई, मेरा एक क्वेश्चन है बट नॉट रिलेटेड टू आसनास, इट्स रिलेटेड टू द धोती। धोती में जो बहिष्कृत धोती है, हमें राधा मैम ने कराई थी, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन बहिष्कृत धोती एंड कुंजल धोती? आपको क्या कंफ्यूजन हो, बताइए, बहिष्कृत धोती से आप क्या यही कंफ्यूजन है कि बहिष्कृत कौन सी है और कुंजल कौन सी है। देखिए क्या है, अगर हम बहिष्कृत की बात करें, ठीक है, तो वर्ड बहिष्कृत से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ भी नहीं, मुझे तो बहिष्कृत का मतलब नहीं मालूम। अच्छा, क्या समझे आप बहिष्कृत पढ़ने के बाद? नहीं, मैंने बहिष्कृत के लिए तो उन्होंने बोला कि इट्स नॉट फॉर यू गाइस, सो आई डिडंट रीड इट अबाउट इट। पहले उसे पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या ठीक है। होगा, थोड़ा बहुत, ठीक, उसके बाद वी कैन डिस्कस द कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन अगर डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरा ओके 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 फाइन। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी सर, मेरा इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जैसे कल मैंने मॉर्निंग की क्लास लूंगी ना, तो मैं बताना चाह रही थी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप पे इस टाइप की जो योगा रूफ है या फिर कोई बेल्ट, तो हम इससे थोड़ा सा कल स्ट्रेचिंग करेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो तो, अगर वो चाहेंगे सेम क्लासेस जैसी चल रही है वैसे ही चले तो फिर वैसे ही। अगर उन्हें लग रहा है कि बेल्ट एक्सरसाइज हम करें या स्ट्रेचिंग करें थोड़ी सी, तो ये हमारी योगा बेल्ट आती है, अगर ऐसी है ठीक है, वरना जेंट्स बेल्ट भी चलेंगे घर में अगर हो, और या फिर इस टाइप की जो योगा ब्रेक आती हैं। अगर ब्रेक नहीं है तो उसकी जगह पे आप वाटर बॉटल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सब रखें मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मेरी मॉर्निंग सेंटरिंग, वार्म अप और सूर्य नमस्कार का टर्न है। बस मुझे यही बताना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टू बी सम इनोवेशन, ठीक है, तो इनोवेटिव होगा कुछ ना कुछ, तो आप लोगों ने ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। सी, तो सभी के पास ये चीजें होंगी और ये इजीली अवेलेबल है घर पे, ठीक। तो इन चीजों के साथ आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। और किसी ने कोई चीज शेयर करनी है तो वी कैन गो। तो मुझे नहीं लगता नया कॉन्सेप्ट अभी मुझे शुरू करना चाहिए। हम नेक्स्ट वीक ही अगर इसे कम्प्लीटली शुरू करें तो ये कनेक्टेड रहेगा थोड़ा सा, ठीक। और नेक्स्ट वीक ये पार्ट पूरा होकर फिर हमारा ये जो आपकी ऑटोबायोग्राफीज है, ठीक, योगीज की, वो स्टार्ट हो जाए, ठीक। ओके, थैंक यू सर। और कोई चीज किसी ने शेयर करनी हो देन वेदर आज के लिए पूरा होता है। अगर किसी को क्या होता है, जैसे मैंने आज के सीक्वेंस के लिए बताया था आपको कि 2-3 लोगों का नेम लिस्ट किया था मैंने। अगर किसी को कोई दिक्कत होती, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक, या क्लास को उस दिन स्टार्ट नहीं कर सकते, अपनी क्लास को आगे पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इन चीजों को डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। एट द टाइम सब्स्टिट्यूट मिलना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे सभी लोग और ग्रुप में थोड़ा सा अप टू डेट रहिए, ठीक, इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैं ये जो जानना चाह रही थी कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि जब हम योगा करते हैं तो बीच में हमको स्टार्टिंग करने से पहले डीप ब्रीथ करना पड़ता है,
गहरी सांस प्रश्वास। तो क्या ये योगा के समय ही किया जाए, या हम कभी ऐसे जब कभी खाली हो या स्टमक खाली हो तो इनको हम गहरी सांस प्रश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बिल्कुल मेरा कर क्वेश्चन है। सकते हैं, ये बिल्कुल किया कर जा सकते हैं ना? तो ये तो क्या है कि केवल योग आपको आसन शांत के कर दौरान ही। जी। आपको कभी अगर गुस्सा आ जाता है तो क्या बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग, ठीक है? तो ये थोड़ी कहते हैं कि अभी थोड़ी करना है डीप ब्रीदिंग, अभी मैं योगा थोड़ी कर रहा हूँ, अभी मुझे गुस्सा करना दो, ठीक? तो ये थोड़ी कहा जाता है नहीं सर, मैंने मतलब वही मैं कह रही हूँ। हाँ जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, तो चलिए आज के लिए हाँ खत्म नमस्कार होते हैं। सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Have a good time. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार क्या